देखिए, इसका उदाहरण साफ तौर पर हमें संदेश खाली में देखने को मिला था कि जब किस तरह से ईडी की टीम पर हमला हुआ और उसके गुनाहगार को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन एक बार फिर एनआईए की टीम पर अब इस तरह का हमला पूर्वी मिदनापुर में होता हुआ नजर आया है। पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर का यह पूरा मामला है, जहां पर एनआईए की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। 2022 का यह पूरा मामला है, जब एक ब्लास्ट के मसले को लेकर गिरफ्तारी होनी थी, जांच पड़ताल होनी थी, और उसी को लेकर जब टीम वहां पर पहुंची तो स्थानीय नेताओं के द्वारा किस तरह से उपद्रव किया गया, एनआईए की टीम पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई। एनआईए की गाड़ी भी आप देख सकते हैं जो वहां खड़ी हुई है, उसके शीशे भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि लगातार इसी तरह से जो जांच एजेंसियां हैं उन पर हमला होता रहा है। संदेश खाली में भी हमने देखा ईडी टीम पर कैसे हमला हुआ, उसके बाद अब एनआईए की टीम पर हमले की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है वैभव, मुश्किल से 3 से 4 महीने हुए हैं जब संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था, और अब ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे यहां एनआईए की टीम को रोका गया, हमला किया गया, पथराव हुआ, तोड़फोड़ की स्थिति निर्मित हो गई। 2022 के एक मसले को लेकर जब यहां पर टीम पहुंची हुई थी और टीम का मकसद सिर्फ इतना सा था कि गिरफ्तारी करनी है, जांच पड़ताल हो रही है, ब्लास्ट का मसला था, और उसमें जब एनआईए की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो स्थानीय नेता किस तरह से लोगों को ढाल बनाकर, महिलाओं को ढाल बनाकर एनआईए की टीम को जांच करने से रोक रहे हैं, एनआईए की टीम पर पथराव कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण। बिल्कुल दीपेश, लेकिन इससे पहले संदेश खाली का जिसका जिक्र आपने भी किया, वहां पर भी ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था और उसके बाद सीबीआई ने बाकायदा शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें वहां के संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब इस मामले में भी क्या लग रहा है आपको कि अब आगे एक्शन तय है और जवाब देना होगा प्रशासन को भी कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप उसे अपना काम करने से रोक रखे हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहां इस टीम पर हमला जो है वो अब जांच के दायरे में आएगा। किसके शय पर यह हमला हुआ है, कौन ढाल इन महिलाओं को बना रहा था, वो सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। क्योंकि इसी तरह की तस्वीर हमने संदेश खाली में उस वक्त देखी थी जब ईडी की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। कैसे संदेश खाली के आरोपी ने आम लोगों को ढाल बनाया, ईडी पर हमला करवाया, और उसके बाद गुनाहगार अब गिरफ्त में गए। लेकिन अब जब एनआईए की टीम पर हमला यहां पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में देखने को मिला है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर अब जांच पड़ताल जो है वो इस पर तेज होती हुई नजर आने वाली है, और इसके पीछे जो कोई भी है वो अब रडार पर होगा जांच एजेंसियों की। दरअसल आपको बता दें गायत्री कि ये 2022 का मामला है जब ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट के मसले को लेकर टीएमसी के नेता पर आरोप लगा था। उसी जांच के लिए एनआईए की टीम यहां पर पहुंची, और जब जांच करने के लिए एनआईए की टीम पहुंच रही थी तो टीम को रोका गया, गाड़ी पर पथराव हुए, उपद्रव हुआ, और यहां तक कि शीशे भी कार के टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जांच होगी और जांच के बाद कड़ी और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन बिल्कुल दीपेश, सवाल तो यहां पर यह बनता है कि बार बार केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो लगातार ये देखा जा रहा है, पहले संदेश खाली पर ईडी की टीम पर हमला होता है और अब एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि जब जब टीएमसी के नेता जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए बुलाए जाएंगे तो उन पर हमला किया जाएगा। यहां उपद्रवियों को कितनी सह मिल रही है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां पर देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में लाठी लिए हुए मौजूद हैं। तो चलिए अब बात 2024 के चुनाव की करेंगे। दरअसल बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से गिरिराज सिंह बोले हैं सनातन विरोधियों से उनका मुकाबला है, ना मैं फायर ना ही फायर ब्रांड हूं, देश मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। लालू अब बेटियों को सट कर रहे हैं, तो ये बड़ा हमला उन्होंने बोला है। बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने बातचीत की है रिपब्लिक भारत से। उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधियों से उनका सीधा मुकाबला है। गिरिराज सिंह ने इस बात का बिल्कुल साफ जिक्र किया और कहा कि ना मैं फायर हूं, ना ही मैं फायर ब्रांड हूं, और देश इस वक्त मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है गिरिराज सिंह ने, और उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधियों से उनका सामना है। सुनवाते हैं।
वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें बेगूसराय सीट पर टिकी क्योंकि यहां से गिरिराज सिंह दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और बेहद हॉट सीट इसे कहा जाता है। गिरिराज सिंह हमारे साथ खुद मौजूद हैं। दादा, इस बार कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि महागठबंधन में कई लोग एकजुट हो गए हैं और आप इस बार जेडीयू के साथ। देखिए, बिहार में 40 सीट है जी। पिछले बार गठबंधन के चुनाव से 39 सीट हम लोग जीते थे। इस बार गठबंधन में एक दो साथी और मिल गए हैं सामाजिक दृष्टि से। अभी इस गठबंधन में चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और नरेंद्र मोदी। आप गांव चले जाएं, महिलाओं से बात कर लें, गरीबों से बात कर लें, नरेंद्र मोदी ही चहेता है। अगर हम पप्पू यादव की बात कर ले, कन्हैया की बात कर ले, तो जो परिदृश्य बदला, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जहां से उम्मीद थी टिकट नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है, ये कांग्रेस कर रही है या लालू यादव का कोई इशारा काम कर रहा है? देखिए, लालू यादव महागठबंधन जो इनका है उसका रॉबिन हुड हैं, बॉस हैं, किम जोंग हैं। जिसको वो चाहते हैं उसको टिकट दिलाते हैं, नहीं चाहते तो नहीं देते। तो पप्पू यादव उसी में है। पप्पू यादव को नहीं चाहे, नहीं मिला टिकट, कांग्रेस में शामिल होने से क्या होगा? जो लालू यादव जी कहेंगे उन्हीं की मर्जी से यहाँ कांग्रेस खड़ा है और उन्हीं के आधार पर खड़ा है। कन्हैया के साथ भी ऐसा ही हुआ, ऐसा लग रहा है। इस बार भी टिकट की उम्मीद थी लेकिन सीपीआई के खाते में चली गई सीट, उधर अवधेश जी को दे दिया गया टिकट। अब ये तो कन्हैया कुमार जाने जी और कांग्रेस जाने, कम्युनिस्ट जाने। कांग्रेस का घोषणा पत्र है गिरिराज जी, आपने देखा 300 से ज्यादा वादे, 5 न्याय कानून के अलावा महिलाओं को भत्ता देने की बात भी कह रहे हैं। क्या ये जनता समझ रही है, जनता को मतदान केंद्र तक खींच पाएगी? देखिए, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 70 के इंदिरा जी लड़ रही थी, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। इंदिरा जी जीत गई, आधी रोटी खा के वोट दे दिया, गरीबी नहीं मिला। 60 साल ये नेहरू खानदान देश पे राज किया, गरीब गरीब होते गए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया, क्योंकि ये गरीब का बेटा है। राहुल गांधी की तरह कलावती बहन के घर पर गरीबी सीखने नहीं गए मीडिया को लेकर के। नरेंद्र मोदी अपने तनख्वाह के पैसे को बेटियों में, बेटों में, गरीबों में बांटते हैं। उनको अपनी जमीन नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, अपनी संपत्ति नहीं। वो तो फकीर है, ऋषि है, तपस्वी है। ये परिवारवाद लालू यादव आए। लालू यादव किसको लाए? अपने ही परिवार। 6 आधे दर्जन से अधिक उनके परिवार के हैं। आपने जिक्र किया परिवारवाद का, मैंने पप्पू यादव और कन्हैया का उदाहरण दिया। क्या ऐसा लगता है कि लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने और कोई ऐसा नेता खड़ा नहीं हो जो पैरेलली उनके सामने, चाहे पप्पू या कन्हैया, इसीलिए साइडलाइन कर दिया गया? अब ये तो पप्पू बताएंगे या कन्हैया बताएंगे, लेकिन लालू यादव जी अपने परिवार से बाहर नहीं गए। उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा, फलना कहता है कि जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिए, तो कहा तोहरा के पत्नी के बना देती है। मजाकिया लहजा में कह देते हैं, किसी यादव गरीब का बेटा आपके पार्टी में नहीं था, अन्य पिछड़ों में नहीं था, वो नहीं बनाएंगे। वो किसको टिकट दिए? अपने हट्टे तो पत्नी, बेटे, अभी 2 बेटियां लड़ रही हैं, उनके रिलेटिव को राज्यसभा में अपने रिलेटिव को भेजा। तो ये परिवार से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमसे लोग पूछता है
कि फलना नहीं आपके पार्टी में उन्होंने निकाला 24 परिवारवाद। मैं उसको मानता हूं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके दूसरे को सत्ता की हकदारी ना दे, हिस्सेदारी ना दे, उसे परिवारवाद। मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा? मेरा ईडी को तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी? इसका जवाब ईडी को देना होगा। इसके अलावा इस पूरी जांच में 2 साल से ईडी गोवा चुनाव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस की दी बधाई। वीडियो ट्वीट कर महापुरुषों को किया याद। एमपी में फिर लगा कांग्रेस को झटका। कमलनाथ के करीबी मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में व्यापारियों से की बात, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब, दिल्ली में लगते हैं गले, केरल में मांगते हैं भीख, कर्नाटक में करते हैं ठगी। कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में ठगिंग, ये हाल है। समारोह में स्मृति ईरानी बोली, कहा गांधी परिवार ने तस्वीरें खिंचवाकर और मुस्कुराकर देश को लूटा, वोट डालना एक जिम्मेदारी। फोटो खींच के मुस्कुरा के गांधी खानदान